आखिर ईरान की जंग एक दिन में नहीं शुरू हुई तो फिर वो कौन सी पहली चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे पूरे पश्चिम एशिया को आग की तरफ धकेल दिया। ऊपर से कभी बातचीत दिखी, कभी शांति की उम्मीद, लेकिन पर्दे के पीछे कई सालों से छोटे छोटे टकराव जुड़ते जा रहे थे जो आगे चलकर एक ही युद्ध में बदलने वाले थे। इस कहानी की पहली बड़ी दरार 1969 में पड़ी, जब ईरान की इस्लामी क्रांति ने शाह का दौर खत्म किया और इजराइल विरोध नई सत्ता की विचारधारा का हिस्सा बन गया। फिर 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मदद की। यहीं से यह टकराव दो देशों से बढ़कर एक पूरे नेटवर्क की लड़ाई बनने लगा। 1983 के धमाकों और 1990 के दशक के आरोपों ने यह साफ कर दिया कि यह दुश्मनी अब सीमा पर नहीं रुकेगी। इसका असर लेबनान से लेकर अर्जेंटीना तक दिखाई देने लगा। फिर 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान का एक गुप्त यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम भी है। यहीं से दुनिया की नजर में मामला सिर्फ राजनीति नहीं, परमाणु खतरे का बन गया। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक विरोधी देश नहीं था। डर यह था कि अगर ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंचा तो पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। इसके बाद खुली जंग नहीं बल्कि परछाइयों की जंग शुरू हुई। 2010 में स्टक्सनेट नाम के साइबर हमले ने नातांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाया और दुनिया ने नया मोर्चा देखा। 2012 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की हत्या हुई। तेहरान ने उंगली इजराइल की तरफ उठाई और शक, बदला और गुप्त कार्रवाई का यह चक्र और तेज हो गया। कई सालों तक यही चलता रहा, कहीं साइबर हमला, कहीं वैज्ञानिकों पर वार, कहीं सीरिया के मोर्चे पर टकराव। यानी जंग शुरू हो चुकी थी, बस उसका नाम अभी युद्ध नहीं रखा गया था। फिर 2015 में एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई। ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ, जिसे दुनिया ने तनाव कम करने का रास्ता माना। इस समझौते ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाईं, निगरानी बढ़ाई और बदले में प्रतिबंधों में राहत का रास्ता खोला। कुछ समय के लिए लगा कि शायद टकराव थम सकता है, लेकिन भरोसा कभी लौटा ही नहीं। इजराइल को लगता रहा कि ईरान ने अपना इरादा नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ चाल बदली है। फिर 2018 में मोसाद की वह कार्रवाई सामने आई जिसमें इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान से ईरान के गुप्त परमाणु अभिलेख हासिल किए हैं। यही वह मोड़ था जिसने कहानी बदल दी। इन दस्तावेजों ने तुरंत परमाणु समझौते के उल्लंघन का निर्णायक सबूत नहीं दिया, लेकिन इन्होंने यह शक बहुत गहरा कर दिया कि ईरान अपने पुराने परमाणु काम के बारे में पूरा सच नहीं बता रहा। और फिर मई 2018 में अमेरिका उस परमाणु समझौते से बाहर निकल गया। यहीं से कूटनीति की नींव कमजोर हुई, प्रतिबंध लौटे और टकराव फिर तेज रफ्तार पकड़ने लगा। 2019 में ईरान ने समझौते की तय सीमा से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम जमा करना शुरू किया। जवाब में दबाव और बढ़ा और फारस की खाड़ी का समुद्री मोर्चा भी दुनिया की चिंता बन गया। 2021 में फोर्दो पर 20% संवर्धन और नातांज पर हमले के बाद 60% संवर्धन तक पहुंचना दुनिया को यह बताने के लिए काफी था कि संकट अब फिर पुराने मोड़ पर लौट चुका है। उसी बीच अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को ईरान के कुछ अघोषित ठिकानों पर यूरेनियम के निशान मिले। सवाल अब सिर्फ वर्तमान पर नहीं, पुराने छिपे कार्यक्रमों पर भी उठने लगे। मई और जून 2025 तक एजेंसी ने कहा कि कई अघोषित स्थान शुरुआती 2000 के दशक तक एक गुप्त संगठित परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा रहे थे। यही आरोप आगे बड़े टकराव की कानूनी जमीन बने। फिर 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा युद्ध ने पूरे समीकरण को बदल दिया। ईरान से जुड़े गुट, हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय होने लगे। अब यह सिर्फ ईरान बनाम इजराइल नहीं रहा, यह एक बहुमोर्चीय संघर्ष बन गया जिसमें सीमा, समुद्र, मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी सब एक साथ जुड़ने लगे। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर हमले ने आग को खुला रूप दे दिया। उसके बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। यही शैडो वॉर यानी पर्दे के पीछे की जंग खुली देश से देश की टक्कर में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे की धरती तक पहुंच चुके थे। अक्टूबर 2024 में ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब किसी को यह भ्रम नहीं रहा कि हालात संभले हुए हैं। जून 2025 में तनाव फिर फटा जब इजराइल ने ईरान के भीतर बड़े हमले किए और कहा कि वह उसके परमाणु ढांचे, कमांडरों और मिसाइल कारखानों को निशाना बना रहा है। उसी समय परमाणु एजेंसी के बोर्ड ने ईरान को अपने दायित्वों के उल्लंघन में बताया। यानी अब सैन्य दबाव, परमाणु आरोप और कूटनीतिक टूट तीनों एक ही बिंदु पर आ मिले। फिर 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में अमेरिकी ठिकानों, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र से जुड़े ढांचों को निशाना बनाया और जंग खुलकर सामने आ गई। 7 अप्रैल 2026 को एक अस्थायी 2 हफ्ते के युद्ध विराम की बात बनी, लेकिन असली विवाद वहीं के वहीं रहे। यूरेनियम, मिसाइलें, प्रॉक्सी गुट और होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण। तो इस जंग की पहली चिंगारी कोई एक हमला नहीं था,
शुरुआत 1970 की वैचारिक दरार से हुई, 2002 के परमाणु शक ने आग बढ़ाई, 2018 के अपने भरोसा तोड़ा, 2024-2026 के हमलों ने उसे खुली जंग बना दिया।